हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज द हिंदू में क्या पढ़े ये बताने से पहले लेट मी टेल यू हाउ यू यूज दिस वीडियो टू योर मैक्सिमम बेनिफिट। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब इस वीडियो को चला लीजिएगा, और अगर मैंने कहा है कि ये आर्टिकल पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा न्यूज़पेपर से। एंड नोट्स भी बनाने होते हैं, एंड आई टेल यू मोस्टली कि वन लाइनर नोट्स ही बनाने हैं आपको। एंड यू ऑल्सो हैव टू पिक एग्जाम्पल्स, जो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से पिक करने हैं, कैसे उसको लिखना है। एंड रिमेंबर, नोट्स आपको पेपर वाइज नहीं बनाने हैं, टॉपिक वाइज बनाने हैं, सो दैट यू कैन यूज दोज नोट्स अक्रॉस ऑल पेपर्स। एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए एक अलग नोट्स होने चाहिए आपके पास। ओके, सो मूविंग ऑन, आज का जो पहला न्यूज आइटम है वो है ये। तो नाउ द थिंग इज, ये जो है हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, बिकॉज एवरी क्वार्टर विल गेट जीडीपी नंबर्स। नाउ द थिंग इज, यू डोंट हैव टू गो क्वार्टर बाय क्वार्टर। हर क्वार्टर का हमें डेटा याद नहीं रखना है, बट देर आर अदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे बोला गया है कोर सेक्टर्स ग्रू 6.1%। सो आपको जानना है कि कोर सेक्टर्स है क्या। So I want you to go to your standard source and see what is written there about core sectors. Google भी कीजिए about core sectors and also get some statistics about core sectors. तो ये आपको जानना है। And moving on, आपको ये भी जानना है कि GDP क्या है, GVA क्या है। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है, then go to the standard source, read it. अगर पढ़ा है, then this is a very good opportunity to revise that. ठीक है, सो बेसिक्स जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ये आप रिवाइज कर लीजिए। मूविंग ऑन, गुजरात में देयर इज दिस साइक्लोन दैट्स फॉर्मिंग, साइक्लोन असना। सो इसमें आपको जानना है पहली बात तो साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। गो टू योर ज्योग्राफी स्टैंडर्ड सोर्स, रीड देयर अबाउट साइक्लोन्स। सेकेंड थिंग आपको जानना है नेमिंग कैसे होता है, एंड दैट इज हाउ ईच कंट्री गिव्स द नेम्स, लिस्ट कैसे बनती है एंड ऑल ऑफ दैट। ये नाम किसने दिया है ये भी आपको जानना है। ओके, सो गो थ्रू दिस वन एंड ऑल्सो गो थ्रू द स्टैटिक पार्ट ऑफ इट। एंड अगेन अनदर थिंग इज कि हम ज्यादा से ज्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में देखते हैं, अरेबियन सी में कम देखते हैं। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, वो भी आपको जानना है। सो रीड योर स्टैंडर्ड सोर्स एंड ऑल्सो गूगल अ लिटिल इफ यू हैव टू। नाउ यहाँ पे ये जो न्यूज आइटम है, इसमें आपको जानना है आईसीएआर क्या है, व्हाट इज आईसीएआर, ये जानना है। अगेन lateral entry के रिलेटेड ही है, but then I want you to not read this entire thing but think कि अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में lateral entry हो और रिजर्वेशंस ना हो, affirmative एक्शन ना हो, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दैट। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है दिस पर से इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आईसीआर बस पढ़ लीजिएगा एंड थिंक अबाउट व्हाट आई हैव सेड। ठीक है, लेट्स मूव। क्या हो गया, ओके गॉट इट। सो यहाँ पर भी देयर इज नॉट मच, ये सब हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे आज। एंड अगर आगे बढ़ें तो ये जो है टॉप कोर्ट सेट अप 5 जज बेंच टू हियर केरला's प्ली ऑन सीलिंग ऑन नेट बोरोइंग। तो ये आपको जानना है। एक तो यू हैव टू सी अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म पहले। सेकेंड थिंग इज बोरोइंग में क्या कैप्स है एंड वाई is the central government not allowing Kerala to borrow more, and you have to relate this to FRBM. ठीक है, तो एक तो you have to know about center and state के relations and the financial relations as well, then FRBM act आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, so read this one, but I want you to go Google or read from standard sources about these things. ठीक है, तो we'll basically use these news articles to enrich our answers. तो बस वही है बात। अगेन ये सब हम इग्नोर करेंगे आज के लिए। यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट हैज सेड समथिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स वी हैड सीन व्हाट द प्रेसिडेंट हैड सेड, वाइस प्रेसिडेंट ने भी कुछ कहा है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर वुमेन, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी। तो इसलिए आप इसको पढ़िए एंड नोट दिस डाउन इन योर नोट्स एंड यू कैन यूज दिस एज अ कोट इन योर एसे, इन योर आंसर्स। ठीक है, फिर ये सब हम इग्नोर करेंगे जयशंकर जी ने क्या कहा है फॉर नाउ, क्योंकि एंड दिस एससीओ इट्स इंपॉर्टेंट, एससीओ इज इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज कि इट्स जस्ट एन इन्विटेशन फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैव नॉट येट डिसाइडेड। सो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में यू कैन राइट दिस की इन्विटेशन आया था, एंड बट देन वील सी इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, सो फॉर नाउ वी आर इग्नोरिंग दिस। ठीक है, सेम गोज फॉर दैट न्यूज आइटम एज वेल। और
ये सारे जो न्यूज़ आइटम्स हैं हम अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ, तो ऑल दीज वी आर इग्नोरिंग, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस वी आर इग्नोरिंग, ऑल ऑफ दिस वी आर इग्नोरिंग। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एजुकेशन मिनिस्ट्री टेल्स तमिलनाडु टू साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू गेट समग्र शिक्षा फंड्स। अब ये समझना है हमको, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है पीएम श्री, तो ये एक स्कीम है, आपको इस स्कीम के बारे में पढ़ना है। ओके, गो गूगल अबाउट इट, रीड, मेक नोट्स अबाउट पीएम श्री। ऑल्सो इसमें आपको देखना है कि एनईपी व्हाट डज इट से अबाउट व्हाट इज द लैंग्वेज इशू एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वो सब क्या है वो आपको पढ़ना है, सो यू हैव टू गूगल ऑल दीज थिंग्स। अगेन देयर इज अनदर थिंग, कल भी हमने इसके ऊपर एक न्यूज़ देखा था कि द गवर्नमेंट इज आस्किंग टू साइन MOU और इम्प्लीमेंट समथिंग। सो हम ऐसे हमने कल ऐसा देखा था, तमिलनाडु ने कहा था, तो दिस इज इन अ वे रेस्पॉन्स टू दैट, बट द थिंग इज वी हैव टू नो बोथ द साइड्स। तो अगर हमने लाइक आई हैड सेड येस्टरडे दैट रीड दैट वन, तो ये भी आइटम आपको पढ़ना है, न्यूज़ आइटम, एंड देन लाइक आई सेड पीएम श्री के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड फ्रॉम हियर। अगेन ऑल ऑफ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे दिस अगेन हम 3 दिन से देख रहे हैं इस न्यूज़ को, राइट। द शिवाजी महाराज स्टैचू दैट हैज़ कोलैप्स्ड, आई टोल्ड यू कि मराठा के साथ आपको इसको लिंक करना है, पढ़ना है, मीडिएवल हिस्ट्री में प्रीलिम्स में आ सकता है। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर इज वाधवन पोर्ट। वाधवन पोर्ट कहाँ पे है आपको जानना है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प इंडिया, वो आपको पढ़ना है, ओके। एंड देन दिस न्यूज आर्टिकल, LGBTQIA+ कपल्स कैन ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट्स, ये सेंटर ने बोला है। तो लास्ट ईयर जब इसके ऊपर एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का अबाउट मैरिज कि द सुप्रीम कोर्ट पुट द ओनस ऑन द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड ऑन दिस, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ये लास्ट ईयर आया था, तभी इन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस शुड बी अलाउड। तो अब सेंटर ने बोला है कि दिस इज अलाउड, ऑल्दो इट वाज ऑलरेडी देयर फॉर सम बैंक्स कि इन सम बैंक्स द LGBTQ कपल्स कुड ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट्स, बट now the center has said with a notification now it is implemented across all banks. Now the thing is, अगर ये implement होता है जब because the notification is out it will be implemented, तो what is going to be the advantage for these couples, what is going to be the advantage for LGBTQ community, ये आपको सोचना है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, of course they could open bank accounts earlier as well, but now joint bank accounts, they can be nominated also now, so all these things you have to see here, ठीक है। मूविंग अहेड, यहाँ पे अमित शाह जी ने बोला है कि फर्टिलाइजर्स सोर्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नाउ द थिंग इज, हमको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है दोज आर नॉट गुड फॉर अस, सो वी हैव टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। आई वॉन्ट यू टू गो Google and read about the advantages and disadvantages both of organic farming, ठीक है। तो इसके ऊपर आप एक नोट बना लीजिएगा, and also I want you to look at the schemes that the government has launched for these, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्कीम्स है वो आप देख लीजिएगा। अगेन ये जो है ये वो GDP ग्रोथ के ऊपर ही है, ग्रोथ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, बट इस पर नोट्स नहीं बनाने हैं, जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट, ठीक है, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि क्या चल रहा है। एंड दिस वन वी आर गोइंग टू इग्नोर फॉर नाउ। ये जो है अ गेम प्लान फॉर इंडिया सक्सेस एज 2036 ओलंपिक होस्ट, तो इंडिया वॉन्ट्स टू बी अ होस्ट ऑफ ओलंपिक्स, बट द थिंग हियर इज कि यहाँ पे तो बहुत कुछ बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। सोचिए अगर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए इंडिया में तो हमारे लिए एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमी के लिए एडवांटेजेस क्या है। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वी विल गेट अ लॉट ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, तो इन चीज़ों के बारे में आप सोचिए, ठीक है। इसको पढ़िए, इस आर्टिकल को पढ़िए, इससे नोट्स नहीं बनाने हैं, बट थिंक ऑफ मोर इन द इकोनॉमी परस्पेक्टिव, ठीक है। तो ये तो हम इग्नोर करेंगे, ये नहीं पढ़ रहे हैं हम, ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस। अगेन इसमें भी आई वॉन्ट यू टू रीड अबाउट धंगर्स, दिस धंगर कम्युनिटी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सो हु आर दे, कहाँ रहते हैं, दैट आई वॉन्ट यू टू नो। देन द सेकेंड थिंग इज
कि these are the Dhangars basically they have OBC status now. Now there's a demand कि उनको ST status देना चाहिए. So what will happen when a community gets ST status? What advantages are there? That I want you to look for. Okay? तो ये आप Google कीजिएगा. And also you can think about the fact कि अगर किसी community को ST status दिया जाता है तो कौन देते हैं वो? ठीक है? Who is the one who decides? So there's a commission for this. I want you to write that in the comments. Okay? Moving on, the next 2 pages we are going to ignore for now. Yeah, so we'll ignore this as well. Now here, ये again this is the same news जो first page में हमने देखा था and फिर editorial में भी है. So core sectors क्या है basically I want you to read about that. वो मैंने first page में भी बोला था आपको. Core sectors क्या है? Read about that. That's all. Then इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे. अगर इसको हम देखिए ULI OCEN to help reset credit access, तो of course we know that. तो the RBI governor has said that. So for now we can ignore this, which is of course it is going to happen. Fintech and all this we are going to ignore today. Important नहीं है. World में भी इतना कुछ आज है नहीं खास. Because the world page we basically study read when it's related to India, so कुछ है नहीं ऐसा. Again reiterating the fact जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि most of the news items are written for general public, so newspaper public के लिए बनता है, not for UPSC aspirants. ये sports का पेज है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे. पर अगर आपका हॉबी है तो you should definitely read it, क्योंकि अगर आप डेफ में फिल करेंगे तो you should know about that. So again coming back to the point कि it's made for general public, not for UPSC aspirants. तो इसमें से बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स ऐसे होते हैं जो शायद important है for the country, for the world, for the society, for the economy, but it might not be that important from the UPSC point of view, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं. And the second thing is बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आइटम्स होते हैं which are developing, so once it develops fully उसके बाद ही हम पढ़ते हैं. There's no need to go by read the news item every day and ball by ball commentary जानना हमारे लिए important नहीं है. Okay, so that is all and this was the newspaper, the Hindu newspaper today. तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट्स में. एंड ऑल्सो अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू UPSC Uday by Unacademy. Thank you.